हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज आपके सामने एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सकैड। आपको पता ही है कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ जो टोकन होते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आज वही डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने एक्सकैड नेटवर्क को लेके आया हूँ। बेसिकली इसका यूज केस क्या है? जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं एक यूट्यूबर हूँ और अगर कोई नेटवर्क मुझे ऐसी कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जिससे मेरे टोकन मार्केट में लोग बाय करने के लिए मेरे वीडियो देखें तो कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा नेटवर्क रहेगा। लेकिन ये जो नेटवर्क है कुछ गिने चुने ही जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। उनके टोकन जिनकी इनके साथ पार्टनरशिप हो रही है तो उनके टोकन इन्होंने अपना रिलीज किए अपने एक्सकैड नेटवर्क की तरफ से। और एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया यूट्यूबर्स के लिए, और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप व्यूअर है, देख रहे हो, तो वेब 3.0 के जैसा ये काम करेगा। तो देखने के भी आपको टोकन मिलेंगे। वो किसके मिलेंगे? यूट्यूबर्स के आपको टोकन मिलेंगे। देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, शायद मेरी बात आपको इजीली समझ में आ जाती है। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरे टोकन क्रिएट करेगा ये एक्सकैड नेटवर्क, और उसके बाद ये जो व्यूअर जो मेरे वीडियोस वगैरह देखेगा तो उसको उस वीडियो देखने के हिसाब से वो रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई इन्होंने इतना वीडियो देखा है। और वॉलेट के अंदर जो एक्सकैड का जो वॉलेट है उसके अंदर टोकन मिल जाएंगे। किसके? उस व्यूअर जो यूट्यूबर है उसके टोकन। अब यूट्यूबर के टोकन मार्केट में तो अवेलेबल है नहीं, तो उसका क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? तो एक्सकैड नेटवर्क की अपनी एक डेस्क है, उसके डेस्क में आप टोकन को फ्लिप कर सकते हो एक्सकैड के जरिए। तो एक्सकैड टोकन को स्टेक भी कर सकते हो, ठीक है। और एक्सकैड नेटवर्क का एक एनएफटी मार्केट प्लेस भी बना हुआ है जिसके आप इसमें अपना एनएफटी वगैरह को सेल वगैरह करना चाहते हो, किसी क्रिएटर का आपको एनएफटी मिला है तो वो एनएफटी भी सेल वगैरह कर सकते हो। और देखो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस नेटवर्क की ये है कि अगर आप इसका नेटवर्क में ट्रेडिंग फीस वगैरह आप यूज करते हो, ट्रेडिंग फीस वगैरह जो भी जनरेट करता है ये नेटवर्क, ट्रेडिंग फीस और एनएफटी जो मार्केट है उसका जो प्रॉफिटेबल जो फीस होती है, जो प्रॉफिट होता है, उन दोनों को मिक्स करके ये दोनों के जो जनरेट किया होगा पैसा को बर्निंग इकोसिस्टम में चला जाता है, जिसके कारण ये जो इकोसिस्टम में टोकन बर्न होते हैं, ठीक है, टोकन बर्न होते हैं और इस तरह से पूरा इकोसिस्टम वर्क करता चला जाता है। क्रिएटर के भी कहीं ना कहीं एक मार्केट में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के साथ साथ ये बर्निंग इकोसिस्टम में जाने से इसकी सप्लाई कम होती चली जाती है और फ्रेंड्स आने वाले टाइम में बहुत आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट आया था ये 2021 में आया था फ्रेंड्स, और 2021 में इसका जो प्राइस था $7 के आसपास गया था। अभी इसका जो प्राइस है बहुत बाइंग रेंज में है। प्राइस के बारे में बात नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप एक्सकैड नेटवर्क को समझ लें, उसके बाद आप इनसे आप उसके बाद देखेंगे कि आपको करना क्या है और ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताता हूं। तो अभी मैंने वर्बली बताया है, अब इसके जो वेबसाइट के ऊपर क्या क्या कॉलम्स हैं और क्या क्या चीजें हैं वो सब मैं बता देता हूं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है ये प्रोजेक्ट का है, इसके बारे में सब कुछ लिखा गया कि ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसे काम करता है, इकोसिस्टम क्या है इसमें बताया गया है। सबसे पहले इकोसिस्टम में अर्न, स्टेक, व्यू एंड ट्रेडर टोकन विया एक्सकैड प्लगइन। जो इसको वॉलेट होगा फ्रेंड्स अभी आया नहीं है इसमें जो हमारा जो क्रोम ब्राउजर में इसमें आया नहीं, इसमें कमिंग सून लिखा हुआ है। जैसे ही आएगा ये क्रोम ब्राउजर में तो सबसे पहले तो मैं करूंगा, अगर आपने करना तो आप भी करना, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप अर्न, स्टेक, व्यू और ट्रेड क्रिएटर टोकन विया एक्सकैड प्लगइन। तो आप अपने इनके जो क्रिएटर के टोकन है, क्रिएटर मतलब यूट्यूबर के जो टोकन है वो आप इसमें व्यू कर सकते हो, उसको एक्सकैड में बदल सकते हो, स्टेक कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म और काफी कुछ कर सकते हो। और
जो जिसका जो है वो किसकी वजह से होगा, एक्सकैड प्लगइन की वजह से होगा। और दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केट कैप, जो इन्फ्लुएंसर है बेसिकली उनको ये लगेगा कि इनका जो मार्केट कैप क्या है, ठीक है, उनका जो टोकन बेसिकली इसमें क्या है, इसमें मार्केट कैप का पूरा डिटेल होगा, ठीक है, किस यूट्यूबर का किस क्रिएटर का कितना मार्केट कैप हो चुका है ऑलरेडी। और उसके बाद एक्सकैड डेक्स भी होगी। मैंने आपको बताया कि जैसे कि क्रिएटर का जो टोकन है, ठीक है, क्रिएटर का जो भी टोकन है वो स्वैप करने के लिए कुछ ना कुछ डेस्क तो चाहिए। तो इनकी अपनी एक्सकैड डिसेंट्रलाइज्ड डेस्क है जिसमें एक छोटी सी फीस कट ऑफ होगी, जनरेट होगी, और वो फीस कहीं ना कहीं बर्निंग मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो डेस्क की जो फीस होगी वो क्रिएटर टोकन का जो स्वैप करेंगे, जो फीस जनरेट होगी वो सीधा बर्निंग उसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो टोकन बर्न होंगे एक्सकैड के, और टोकन बर्न होने की वजह से एक्सकैड का रेट बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ सकता है, ठीक है। और एनएफटी मार्केटप्लेस बाय क्रिएटर एनएफटी थ्रू द एनएफटी मार्केटप्लेस, जो क्रिएटर है जरूरी नहीं है वो टोकन देगा, फंजिबल नॉन फंजिबल टोकन भी देगा। तो नॉन फंजिबल टोकन को भी आप क्या करोगे, एनएफटी मार्केटप्लेस बनेगी, उसमें एनएफटी मार्केटप्लेस बनने में वो सेल बाय होंगे। सेल बाय में जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, ट्रेडिंग फीस वगैरह जो भी है, ट्रेडिंग फीस या सॉरी ट्रेडिंग नहीं, सेल बाय की फीस जो भी होगी ट्रेडिंग की, तो उसकी जो भी फीस होगी वो भी सेम जो एक्सकैड डेक्स है उसकी तरह ही बर्निंग इकोसिस्टम में चली जाएगी। तो उसके बाद ये दोनों की फीस जब इकोसिस्टम बर्निंग में चली जाएगी तो उसके बाद टोकन बर्न होंगे, ये मैकेनिज्म चलता चला जाएगा। यही नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद ये अभी तो ये कुछ ही यूट्यूबर 8 10 15 20 यूट्यूबर से इन्होंने पार्टनरशिप की है। अब ये टोकन आपको मिलेंगे क्यों, आपको बेसिकली अगर आप किसी क्रिएटर का वीडियो देखते हो तो ये उस चीज को उस जैसे वो सेशन होता है जिसमें आप वीडियो देखते हो तो रिकॉर्ड कर लेता है ऑटोमेटिक। इनका जो एल्गोरिदम है वो कहां से, जैसे यूट्यूब में आप इसका वीडियो देख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद ये रिकॉर्ड कर देगा, और रिकॉर्डिंग के हिसाब से जितना टाइमिंग आपने देखा है उसी हिसाब से इसको आपको टोकन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो उस टोकन का क्या करना है वो ऑलरेडी डेस्क दी गई है, एनएफटी मार्केटप्लेस दिया गया है, ये सब वहां पे आप स्वैप और सेल बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक क्रिएटर को पूरी फैसिलिटीज दी है, एक व्यूअर को भी पूरी फैसिलिटीज दी गई है, और उसी फैसिलिटीज को यूज करते करते ये टोकन बर्निंग इकोसिस्टम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा एक टाइम में कि ऑटोमेटिकली एक्सकैड टोकन जो भी हैं उनका जो है प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब इनके पास 10 है, कल को 100 होंगे, 100 के बाद 1000 यूट्यूबर्स भी होंगे, तो ऐसे ही इनका इकोसिस्टम बढ़ता चला जाएगा, क्रिएटर के टोकन्स बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो बर्निंग होगी वो एक्सकैड के टोकन होंगे। तो घुमा फिरा के इन्होंने अपने इकोसिस्टम को ही बड़ा करने के लिए एक जो सिस्टम बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर होने के बाद मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इसके बारे में बताया जाए। आप भी इसका जो प्लगइन है जैसे ही होगा तो इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, और इंस्टॉल करने के बाद वीडियो बना के आपको दिखाएंगे अर्निंग किस तरह से होती है, ठीक है। और इसके बाद देखो डाउनलोड, इसमें बताया गया पहले स्टेप में क्या करना है, डाउनलोड करना है। दूसरे स्टेप में क्या है, वॉच योर फेवरेट यूट्यूबर्स वीडियोस। तो यूट्यूबर जो भी आपको पसंद है, लेकिन पसंद वही होना चाहिए जो इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी दिए गए हैं, जो इनके पार्टनरशिप जिनसे हो गई है, ठीक है। हर किसी यूट्यूबर का थोड़ी देखने को मिलेगा तो फिर उसके आपको टोकन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गेट यूर रिवार्ड टू फेवरेट क्रिएटर्स टोकन, तो ठीक है, क्रिएटर्स के जो भी आपके फेवरेट हैं उसके रिवार्ड आप कलेक्ट करिए, दैट्स इट, यही है आपका। तो ऑफ कोर्स फ्री में देखने में अगर कुछ मिल रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात है, ठीक है। Q1 में इनका ये पूरा एक्सचेंज लिस्टिंग ग्रोथ और ये सब था, ये Q2 में ये था चेन और V2 डेक्स वगैरह लॉन्च हो चुकी है। प्लग इन लॉन्च, अभी प्लग इन लॉन्च होना है फ्रेंड्स इसका, तो जैसे ही होगा एक्सचेंज लिस्टिंग भी होगी और मोर काफी चीजें होगी। तो ये Q2 चल रहा है फ्रेंड्स, और Q3 में क्या करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाएंगे, ट्विच इंटीग्रेशन, एक्सचेंज
लिस्टिंग भी होगी और मोर उसके बाद काफी कुछ आएगा। तो मोबाइल इसका जो वॉलेट भी आएगा, तो काफी चीजें आने वाली है फ्रेंड्स। तो क्रिएटर टोकन यूटिलिटी क्या होगी, जो जैसे कोई क्रिएटर यूट्यूबर है उसकी यूटिलिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स अर्न एनएफटी थ्रू स्टेकिंग। तो वो जो उनके जो टोकन है उनको स्टेक अगर करते हो तो उनकी एनएफटी भी आपको मतलब मिल सकती है क्रिएटर की, जो एनएफटी को आप मार्केट में जाके सेल बाय कर सकते हो। स्वैप टू अदर क्रिएटर टोकन्स, तो अगर आपके पास एक क्रिएटर के टोकन बहुत सारे हो गए हैं, आपको लगता है कि भाई दूसरे क्रिएटर भी बहुत ज्यादा उसके वैल्यूएबल है टोकन, तो उसके क्या कर सकते हो, आप स्वैप कर सकते हो। ठीक है, 50 उसके टोकन 50 उसके, सबका इक्वल रेशियो रखना चाहते हो या थोड़े थोड़े बाय करके रखना चाहते हो, बाय करने की जगह आप स्वैप कर लो। ठीक है, स्वैप कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कि अपना इकोसिस्टम, अपना जो टोकन का जो बैलेंस है वो बना के रख सकते हो। ठीक है, डेक्स विया द एक्सकैड डेस्क, तो ट्रेड कर सकते हो उनके टोकन्स से। तो मतलब एक यूट्यूबर के टोकन्स की ना बहुत बढ़िया यूटिलिटी बन गई। तो उसके बाद गवर्नेंस क्रिएटर डिसीजन, जो भी टोकन्स आपके पास हैं तो उसमें आप गवर्नेंस कर सकते हो, डिसीजन लेने में उसको हेल्प कर सकते हो इकोसिस्टम को। ठीक है, यूट्यूबर क्रिएटर को कोई डिसीजन लेना है, उनके टोकन आपके काम आएंगे। तो स्वैप टू एक्सकैड, तो जो भी क्रिएटर के टोकन है एक्सकैड, जो मेन जो फंक्शन है एक्सकैड के जो टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, परचेज मर्चेंट अदर क्रिएटर सर्विसेज, तो उसके अलावा कुछ और सर्विसेज जो भी इनकी स्टार्ट होती है, जैसे कोई बाय सेल का सिस्टम स्टार्ट होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें ये टोकन ऑफ कोर्स काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो होगा वॉलेट जो भी होगा इकोसिस्टम, इसमें होल्डिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, और मैंने आपको बताया, देखो फन पेज में तो ये दिखाया गया क्रिएटर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएंगे कि भाई कौन कौन से क्रिएटर से इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है। ये जितने भी क्रिएटर चल रहे हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रिएटर से इनकी पार्टनरशिप है। देखिए इनका जो कितने ज्यादा मिलियंस बिलियंस ऑलरेडी इनके जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत भारी भारी सब्सक्राइबर की लिस्ट वाले ही 4 5 6 7 जो भी है इन्होंने पार्टनरशिप की है। फिलहाल आने वाले टाइम में और भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर इनके ऊपर अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हो टोकनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो एक यूट्यूबर को यूट्यूब बनाते बनाते, वीडियो बनाते बनाते एक ऐसा इकोसिस्टम मिल गया जिसमें वो रिवार्ड्स, होटल यूटिलिटी उसके टोकन की और कंटेंट क्रिएटर वगैरह सब कुछ उसमें आ गया, उसके एनएफटी भी मार्केट में आ जाएंगे। तो देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट है, और ऐसा इकोसिस्टम अभी तक किसी ने बिल्ड नहीं किया, किसी तरह का कोई कंपटीशन फिलहाल नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा जा सकता है। तो क्या हमें इसके टोकन बाय करने चाहिए? ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जो लोग, वो क्या कर सकते हैं, एक्सकैड नेटवर्क का जो वॉलेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, लेकिन डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्रोम वॉलेट राइट नाउ। तो जैसा भी आएगा तो आप उसमें वॉलेट डाउनलोड करके अपने लैपटॉप के जरिए, अगर इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है आफ्टर सम टाइम, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अर्निंग भी कर सकते हो, और अगर बाय करके होल्ड करना है और स्टेक करना है तो स्टेक भी का ऑप्शन है इस पे। ठीक है, इसके फैंस कौन कौन है? फैंस इनेबल वॉच टू अर्न, फैंस जो होंगे वॉच टू अर्न का है बेसिकली कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, और ये वही चीज बताइए जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ठीक है, टूल्स जो हैं उसमें कौन कौन से यूज होंगे? टूल्स होंगे जो बाय करने के लिए, जो टूल्स जो होंगे, अगर आपको जिल में बाय करना है तो जिल की डेक्स में जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, KuCoin में बाय कर सकते हो, एक्सेंडेक्स में बाय कर सकते हो, Gate.io पे है, यूनिस्वैप पे, इथेरियम पेयर में बाय कर सकते हो, BSC चेन पे, पैनकेक स्वैप पे बाय कर सकते हो, पॉलीगॉन पे, क्विक स्वैप पे बाय कर सकते हो। हर जगह बाय के ऑप्शन हैं ऑलरेडी। अगर आपका किसी भी डिसेंट्रलाइज किसी भी नेटवर्क से ऑलरेडी कनेक्ट
कनेक्टेड हो, आप मेटामास्क से कनेक्टेड हो, वहां स्वैप करके या किसी डिसेंट्रलाइज जैसे एक्सचेंज है यूनिस्वैप के साथ कनेक्ट करके उसमें आप स्वैप कर सकते हो, इनके टोकन बाय इजीली कर सकते हो। ठीक है, ब्राउजर एक्सटेंशन बताया गया है ऑलरेडी, क्रिएटर स्वैप है, इसमें स्टेकिंग का ऑप्शन है, ये रह गया था तो ये भी मैं कवर कर लेता हूं। तो एक्सकैड डेक्स ऑफिशियल में अब उसके बाद जो स्टेक यूर एक्सकैड टोकन्स टू अर्न रिवार्ड, तो स्टेकिंग का जो ऑप्शन है उसमें ऑलरेडी आप रिवार्ड अर्न कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, एनएफटी भी स्टेक कर सकते हो। ठीक है, पॉलीगॉन एलपी फार्म इसके अलावा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर जो एक्सचेंज होगी इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे आपने 2 पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड की, यूएसडीटी और एक्सकैड में लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो आपको एक्सकैड टोकन मिलेंगे। तो पॉलीगॉन में भी आप एलपी प्रोवाइड कर सकते हो, बीएससी में भी एलपी प्रोवाइड कर सकते हो, यूनिस्वैप एक्सचेंज पे, तो हर जगह इसका बहुत बढ़िया यूज केस दिया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा तो आप यहाँ पे ब्रिज पे क्लिक करते हो तो एक बेहतरीन इकोसिस्टम है। अगर आपके पास इथेरियम में ये टोकन अवेलेबल है, ठीक है, तो इसका जो ब्रिज होगा वो आपके इनका जो टोकन है हर चेन के ऊपर है ऑलरेडी, जैसा इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो इनका जो इथेरियम के ऊपर है तो वो बीएससी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इनका जो ब्रिज आएगा तो बीएससी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ERC20 की फीस ज्यादा है, ठीक है, स्केलेबल नहीं है तो फीस भी ज्यादा होगी, तो इथेरियम 20 के टोकन आपके पास हैं एक्सकैड के, लेकिन आपको तो किसी एक्सचेंज पे भेजने हैं, वहां से डायरेक्ट भेजोगे तो फीस ज्यादा लगेगी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बीएससी चेन का यूज कर सकते हो। और ब्रिज है, ब्रिज में टोकन आप उसमें ब्रिज में लेके आओगे, ब्रिज में लेके आने के बाद एक कुछ क्लिक करने के बाद आपका टोकन है आपके बीएससी चेन में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही ERC22 बीएससी है और ERC22 जिल है, जिली का इको चेन के ऊपर भी इनका है, और ERC2 पॉलीगॉन। बेसिकली बहुत समझदारी से काम किया इन्होंने, इथेरियम तो है ही है, ERC20 तो है ही, इन्होंने वो भी प्लेटफॉर्म चूज किए हैं जिनके ऊपर फीस बहुत कम है। ठीक है, ताकि क्रिएटर और जो व्यूअर है, ठीक है, तो दोनों का बहुत अच्छे तरीके से फायदा हो सके। यूटिलिटी तो बहुत जबरदस्त दी गई है, तो एक छोटा सा इकोसिस्टम ऐसा जबरदस्त तैयार किया है कि इसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो ऑफ कोर्स इसमें फॉर लॉन्ग टर्म इसको बाय करके होल्ड कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत टोकन आपकी मर्जी, और आप इसको में करने से पहले अपनी एक रिसर्च कर लेना, बिकॉज अपनी रिसर्च बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स। बिकॉज किसी के कहने पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, सबसे पहले किसी के कहने के सुनो सबकी, लेकिन करो अपने हिसाब से, अपने मन की। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी नए जो व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल में तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनसे, लेकिन अगर वो आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो मेरा टेलीग्राम यूज करिए, ज्वाइन करिए उसको, और किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। मैं वहां पे हर 2 घंटे में, 1 घंटे में, या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहां पे बिताता हूं अपना टेलीग्राम में। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, बाय बाय, टेक केयर।